नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैस किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस बेसन की बर्फियाँ। ये बर्फी बहुत ही हेल्दी होती है और खाने में भी बड़ी मज़ेदार होती है। आइए इसकी रेसिपी जान लेते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको बर्फी की सामग्री बता देते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कटोरी बेसन लिया है। ये बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं है और बहुत ज़्यादा बारीक वाला भी नहीं है, मीडियम जो साइज़ का मिलता है बेसन, वो वाला हमारा बेसन है। अच्छा, बेसन की मेजरमेंट मैंने इस वाली कटोरी से ली है। यहाँ पे हमने चीनी ली है, ये नॉर्मली जो घर में यूज़ होती है शुगर, वो वाली चीनी है। यहाँ पर मैंने 1.5 यानी कि 1.5 कटोरी चीनी ली है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे देसी घी लिया है। देसी घी भी हमने 1.5 कटोरी यानी कि 1.5 कटोरी ही लिया है। यहाँ पे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर लिया गया है। ये थोड़े से पिस्ता और बादाम बारीक काट कर ले लिए हैं गार्निशिंग के लिए। चाशनी बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने चीनी डाल दी है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। हम फ्लेम इसमें स्टार्टिंग में लो टू मीडियम रखेंगे, बाद में आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। जब तक हमारी चीनी अच्छे से डिजोल्व नहीं हो जाती तब तक हम इसको ऐसे ही हिलाते हुए पकाएंगे। अगर हमारी चीनी को हम हिलाएंगे नहीं तो वो नीचे तली में जम जाएगी और हमारी जो चाशनी है वो कड़वी हो जाएगी। हमारी चीनी सारी डिजोल्व हो चुकी है। हम इसे हिलाते हुए थोड़ी देर और पकाएंगे और एक तार की चाशनी तैयार करेंगे। और इस स्टेज पर मैं इसमें इलायची पाउडर डाल देती हूँ। हमारी चाशनी यहाँ पर तैयार हो गई है। हमने चेक कर लिया, एक तार आ रहा है चाशनी में। और अब हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। हमने एक दूसरा पैन ले लिया है, हमने फ्लेम ऑन कर दी है। अब हम हमारा घी इस पैन में डाल देंगे। अब जो घी एक्स्ट्रा था वो इसमें घी को मेल्ट होने देंगे। इसके बाद हम हमारा बेसन इसमें ऐड कर देंगे। हमारा घी मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। पकाते वक्त हमारी जो फ्लेम है वो हाई नहीं रहनी चाहिए, वो हमारी लो टू मीडियम ही रहनी चाहिए, तभी हमारा बेसन अच्छे से पक जाएगा। नहीं तो हमारा बेसन तले में से जलने लगेगा और हम इसे इतनी जल्दी नहीं हिला पाएंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगे कि वो ज़्यादा थिक है और इसमें घी कम है, लेकिन आप इसमें घी और ऐड मत कीजिएगा। देखिए आप जैसे जैसे ये पकता जा रहा है, ये हमारा जो बेसन है वो घी छोड़ देगा और हमारी जो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो फिर से ठीक हो जाएगी। ये देखिए, इसने कुछ हद तक घी छोड़ना स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन हमें इसे अभी और भी पकाना है। बेसन पक चुका है, इसको पकने में लगभग 20 से 25 मिनट लगे हैं। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है बेसन के पकने की। इस स्टेज पर हम इसमें हमारी चाशनी ऐड करेंगे। हम हमारी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस हमारे जो घोल है हमारा, इसको लगातार हिलाते रहेंगे। हमने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है और इसके अंदर अच्छे से घी लगा लिया है, इसे ग्रीस कर लिया है। अब हमारा जो बर्फी का घोल था वो हम इसमें डालेंगे और इसे सेट होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसकी बर्फियाँ काट लेंगे। ये देखिए, हमने ये थाली में अच्छे से डाल लिया और इसे ऐसे इस तरह से सबसे पहले इसमें जो एयर चली जाती है वो बाहर आ जाएगी। और अब हमारे जो बादाम और पिस्ता रखे थे हमने, वो इसके ऊपर से हम इस तरह से सजा देंगे अच्छे से। और इनको भी इसी तरह से सेट कर देंगे। देखिए दोस्तों, ठीक आधे घंटे बाद हमारी ये जो बर्फी थी अच्छे से जम गई है। अब हमें इसे सिर्फ पीसेस में कट करना और उसके बाद सर्व करना है।
दोस्तों हमारी बर्फियाँ कट चुकी हैं और इन्हें हमने प्लेट में लगा लिया। ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं, ये बहुत ही टेस्टी होती हैं। ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी। हमारी वीडियोस की पूरी रेसिपी हम लोग हिंदी और इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो। थैंक यू।